इधर प्रयागराज में चल रहे माघ मेले के बीच मकर संक्रांति पर दूसरा पवित्र स्नान हो रहा है। कल भी लोगों ने स्नान किया और कल भी करेंगे। मकर संक्रांति के मौके पर श्रद्धालु संगम के तट पर डुबकी लगा रहे हैं। इसे लेकर प्रशासन की ओर से भी खास तैयारी की गई है। संगम तट पर श्रद्धालु स्नान के लिए बड़ी संख्या में पहुंच रहे हैं। मकर संक्रांति पर धार्मिक स्थलों पर श्रद्धालुओं का तांता लगा हुआ है। आपको अलग अलग जगहों की तस्वीरें दिखाते हैं। 3 अलग अलग जगहों की तस्वीर जहां पर गंगा में स्नान के लिए, पवित्र नदियों में स्नान के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंच रहे हैं। पहली तस्वीर है गंगा सागर की, जहां बड़ी संख्या में श्रद्धालु मकर संक्रांति के मौके पर डुबकी लगाने के लिए पहुंचे, स्नान के लिए पहुंचे हैं। दूसरी तस्वीर अयोध्या की, जहां सरयू नदी में लोगों ने आस्था की डुबकी लगाई है। तीसरी तस्वीर प्रयागराज की दिखा रहे हैं। यहाँ माघ मेला भी चल रहा है। माघ मेले में बड़ी संख्या में श्रद्धालु संगम के तट पर जुटे हैं। वहीं मकर संक्रांति पर विशेष महत्व होता है स्नान का। इस वजह से श्रद्धालुओं की संख्या आज कहीं ज्यादा देखने को मिल रही है। माघ मेले की ड्रोन से ली गई ये तस्वीरें काफी अद्भुत दिख रही हैं। प्रयागराज के माघ मेले के दौरान संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा लगातार सुर्खियों में हैं। अपने ठाट बाट और महंगी गाड़ियों के शौक की वजह से वो चर्चा में है। लैंड रोवर की डिफेंडर कार के बाद पोर्शे कार भी सतुआ बाबा के काफिले में शामिल हो गई है। इस कार की कीमत 3 करोड़ से ज्यादा है। सतुआ बाबा ने माघ मेला शिविर में पहुंची पोर्शे कार का विधि विधान से पूजा किया उन्होंने। इस दौरान खाक चौक के अन्य साधु संत भी मौजूद थे। लोगों ने कार को माला पहनाकर जयकारे लगाए। इससे पहले डिफेंडर कार की वजह से संतोष दास उर्फ सतुआ बाबा चर्चा में आए थे। सतुआ बाबा के पोर्शे कार के पूजन का ये वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है। प्रयागराज महाकुंभ के दौरान कई नए चेहरे सामने आए हैं। इन्हीं में से एक थी हर्षा रेछारिया, जिन्होंने साध्वी होने से इनकार किया, लेकिन सुर्खियां खूब बटोरी। लेकिन क्या अब वे धर्म की राह को राम राम करने की तैयारी में हैं? ऐसा हम क्यों कह रहे हैं, दिखाते हैं आपको इस रिपोर्ट में। धर्म के रास्ते बढ़ी उधारी। जिनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए, मैं आज बहुत उधारी में हूँ। फिर से प्राउडी एंकर की तैयारी। और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी, और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। सनातनी हर्षा रेछारिया हिंदू शेरनी, सनातनी प्रचारक, भारत की बेटी, महादेव और मां पार्वती की उपासक। कुछ ऐसा ही नजर आता है हर्षा रेछारिया का इंस्टाग्राम अकाउंट, जिस पर 1.7 मिलियन फॉलोअर्स हैं। महाकुंभ 2025 में आस्था से इतर सिर्फ मोनालिसा की ही खोज नहीं हुई। सुर्खियां कथित साध्वी हर्षा रेछारिया ने भी बटोरी। लेकिन अब से करीब 17 घंटे पहले वो ऐलान करके कह रही हैं कि हमसे ना हो पाएगा। तारीख भी बता रही है कि कब से वो धर्म के रास्ते को फाइनली प्रणाम करके ग्लैमर की दुनिया में लौटेंगी। मौनी अमावस्या पर स्नान। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी, और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी। धर्म के रास्ते को फाइनल प्रणाम। और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था, और ना ही उधारी थी। धर्म को रखो अपने पास। कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मॉडल हुई साध्वी से निराश।
महाकुंभ 2025 से शुरू हुई एक कहानी जो अब खत्म हो रही है या अब खत्म होने को है। इस एक साल में मैंने बहुत सारे विरोध का सामना किया है। प्रयागराज से शुरू हुआ था वो विरोध, लगा कि अब ठीक होगा, महाकुंभ के बाद ठीक होगा। लेकिन मैंने जो कुछ भी करने की कोशिश की धर्म के रास्ते पे चलते हुए, मैं क्या कर रही थी? मैं कोई गलत काम नहीं कर रही थी, मैं चोरी चकारी नहीं कर रही थी, मैं लूटपाट नहीं कर रही थी, मैं बलात्कार नहीं कर रही थी। लेकिन मैं जो भी धर्म के रास्ते पे आगे बढ़ने के लिए कर रही थी उसे बार बार रोका गया, मेरा मनोबल बार बार तोड़ा गया। तर्क दे रही है कि लोगों से परेशान होकर वापस अपने पुराने प्रोफेशन में लौटूंगी, क्योंकि धर्म की राह ने उन्हें कर्जदार बना दिया है। लोगों ने उनका चरित्र हनन किया है। साफ कर रही हैं कि मैं कोई सीता नहीं जो अग्नि परीक्षा दूं। इनको लगता है कि महाकुंभ से अभी तक मैंने धर्म को धंधा बना के करोड़ों रुपए छाप लिए। मैं आज बहुत उधारी में हूँ और धर्म में आने से पहले जब मैं एंकरिंग कर रही थी, मैं एक प्राउडी एंकर थी। मैं अपने प्रोफेशन को बहुत गर्व से बोलती हूँ कि मैं जो कर रही थी बहुत अच्छा कर रही थी और मैं उसमें रह के बहुत खुश भी थी। देश से ज्यादा विदेशों में काम करके अच्छा खासा पैसा कमा रही थी। लेकिन यहाँ आने के बाद सिर्फ उधारी के अलावा कुछ नहीं बचा मेरे साथ। और सबसे बड़ी बात कि किसी का साथ भी नहीं है। आज मैं ये सब आपको क्यों बोल रही हूँ? क्योंकि मैंने लगातार इस एक साल में जो कुछ भी करने का प्रयास किया है उसे रोका गया है, उसे तोड़ा गया है, उसमें विरोध उत्पन्न किए गए। और यही सेम चीज इस बार माघ मेला में भी मेरे साथ हुई है, जिसकी वजह से मैं बहुत ज्यादा हताश हुई हूँ। जबकि मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया जिसकी वजह से मेरा विरोध किया जाए। लेकिन विरोध करना शायद हमारे देश में यही एक चीज बहुत आसान है। और एक लड़की के साथ अगर आप उसका मनोबल नहीं तोड़ पा रहे हो, कुछ नहीं कर पा रहे हो, तो उसके चरित्र का हनन करो, फिर तो वो टूटेगी ही टूटेगी। तो भाई आप अपना धर्म अपने पास रखें। मैं कोई माँ सीता नहीं हूं जो मैं अग्नि परीक्षा दूंगी। एक साल से जितनी परीक्षाएं देनी थी, जितना जो करना था मैंने कर लिया। अब बस बहुत हुआ। अब इस मौनी अमावस्या पे माघ मेले में मैं अपना स्नान करूंगी और उस स्नान के साथ जो धर्म पे चलने का संकल्प मैंने लिया था, उस संकल्प को मैं पूर्णतः विराम दूंगी और वापस अपना पुराना काम करूंगी, जिसमें ना ही कोई विरोध था, ना ही कोई चरित्र हनन जैसा काम था और ना ही उधारी थी। मुझसे अब कोई भी युवा, कोई भी भाई बहन ये बोलेंगे ना कि हमें धर्म से जुड़ना है, हमें धर्म के रास्ते पे चलना है, तो मैं यही बोलूंगी कि सबसे बड़ा धर्म है अपनी फैमिली से जुड़ के रहो, अपने परिवार में रहो, अपने घर के मंदिर में पूजा करो। इसके अलावा किसी को मत मानो। मेरा इस धर्म से जाना सिर्फ जाना नहीं होगा, एक विद्रोही मानसिकता लेकर जाना होगा। जय श्री राम। तो क्या माना जाए कि वाकई कर्ज और लोगों के तानों ने हिंदू शेरनी और सनातनी प्रचारक को इतना तोड़ कर रख दिया कि वो इस रास्ते को ही टाटा बाय बाय कह रही हैं? या माना जाए कि पिक्चर अभी बाकी है, ये तो सिर्फ झांकी है, इंतजार करना होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18।